हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय एके। तो काफ़ी दिनों बाद मैं वापस आ रहा हूँ क्योंकि बीच में एक्चुअल में कहीं चला गया था। एक दिन मैंने जल्दबाजी में जी वीडियो बनाया था, आपको याद होगा। तो उसके बाद से मैंने वीडियो आपको नहीं दे पाया कि पर्टिकुलरली मार्केट में क्या होगा। पर्टिकुलर 2 दिन का शायद मैंने मिस किया है, 2 या 1 दिन का। फ्राइडे का और शायद थर्सडे का भी मिस किया था कि थर्सडे को, हाँ, थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन मिस हुआ है मेरे से कि मतलब क्या हो सकता है करके मैंने आपको वीडियो नहीं बनाया था और ना ही आपको कोई वीडियो मैं पर्टिकुलरली दे पाया था कि इस ज़ोन पे क्या होगा, ये क्या होने वाला है। तो इस वजह से मैं आज मतलब काफ़ी दिनों बाद आपके पास आया हूँ, तो मतलब आपको फिर से वीडियो के बारे में बता देता हूँ और पुराना डिस्कशन पहले कर लेता हूँ कि मैंने आपको पर्टिकुलरली कुछ लेवल्स दिए थे जो मतलब अचीव होते हुए दिखे थे। खासकर आपको ये वाला याद होगा कि 4115 के आसपास का मैंने आपको टारगेट दिया था बहुत पहले। तो वहाँ तक भी मार्केट जा चुका है। आपने 4 टारगेट आपको अगर याद होगा तो मैंने एक दिन बोला था कि अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो उसके बाद में फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ तक आ सकती है। 4 टारगेट हमारे वो वाले लेवल के थे। तो आपको अगर याद होगा कुछ तो मैंने शायद यहाँ कहीं वीडियो ख़त्म किया था आपको एक दिन इस वाले ज़ोन पे, इस वाले लेवल पे आस-पास मैंने आपको बोला था कि अगर इसके ऊपर से क्लोजिंग आएगी तब हमारे टारगेट, फर्स्ट टारगेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टारगेट ये वाले आपको इस टाइप से कुछ करके दिए थे और नीचे की ओर बोला था कि अगर इसके नीचे की क्लोजिंग आएगी, इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तब हमारे ये वाले टारगेट होंगे फर्स्ट टारगेट एंड देन उसके बाद अगर इसके नीचे भी निकलता है मार्केट तब सेकंड टारगेट ये वाले लेवल के आएंगे। इससे पहले ही नीचे की टारगेट इस टाइप से आने की उम्मीद बहुत कम है। मैंने आपको ये भी बोला था कि मार्केट अभी बुलिश टेरिटरी में ही है तो बुलिश ही रहेगा अभी फिलहाल। तो उस हिसाब से ही हमें काम करना है। बेरिश टेरिटरी में नहीं है तो उसे मतलब अवॉइड करना है उधर बेरिश के लिए और कोई भी नई छेड़खानी करनी बेरिश के लिए। तो अभी देखिए आपको मार्केट उस दिन से हुआ क्या, उस दिन पर्टिकुलरली यहाँ कहीं आपका मार्केट इस जोन पे आया था। इसके बाद में इसने एक रीटेस्ट दिया इधर तक के लिए, फिर एक यहाँ पे आया मार्केट वापस। मतलब जो आपको बोलेंगे थर्सडे को शायद मैंने ट्यूसडे को वीडियो बनाया था, ट्यूसडे वेडनेसडे वाला वीडियो आपके लिए ये वाला था कि इस जोन पे इधर नीचे की ओर आया लेकिन इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं दे पाया। क्लोजिंग नहीं देने से क्या हुआ कि मतलब ऊपर की ओर जो लास्ट क्लोजिंग थी वो ये वाली थी। जैसे ही ऊपर की ओर क्लोजिंग आई तो उससे कंफर्म हो गया था कि मतलब अब मार्केट ऊपर की ओर ही रहेगा मार्केट यहाँ से। तो दूसरे दिन अगर किसी ने मतलब यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी होती क्योंकि आपके बेस लेवल थे तो बेस लेवल से हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करनी चाहिए। अगर इंट्राडे में आप वर्क कर रहे हैं मतलब दूसरे दिन कॉल ऑन बाय ऑन सेल या बाय ऑन ऐसे करके है तो आप मतलब जब भी मतलब कभी भी अगर हमारा अगर हमारा स्पॉट जो है वो नीचे की ओर मिल जाता है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए प्रेफर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मार्केट यहाँ से आपको मूव करके नीचे की ओर आता हुआ दिखा और ये हमारे लेवल्स थे ब्रेक एंड इवन के, मतलब अगर इसके नीचे की क्लोजिंग आती तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखते यहाँ तक के लेवल के लिए। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे एक कैंडल बनी और उसके जस्ट बाद में एक दूसरी कैंडल बन के बाइंग अपॉर्चुनिटी का इंडिकेशन दे दिया कि मतलब अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी ऊपर की ओर। तो अभी यहाँ के हिसाब से अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपकी लास्ट कैंडल थी ये वाली यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ से इसने वीक बनाई, वीक बना के ऊपर की ओर क्लोजिंग आई और जब वो क्लोज कर रही थी मार्केट तब का ये मोमेंटम था। तो यहाँ से ये बॉटम लेवल था तो हम बॉटम लेवल से बाइंग प्रेफर कर सकते थे इस लेवल से। तो यहाँ पे अगर किसी ने बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी होती तो पहले तो आपको ओपनिंग में ही आपको मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होता, तो ईज़िली आप प्रॉफ़िट यहाँ से गेन कर सकते थे। फिर इसके बाद में आपने देखा यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ थर्सडे को। मार्केट ओपन होने के तुरंत बाद जो है यहाँ से डाउनफॉल मोमेंटम चालू हुआ इधर से। एक मिनट, ये यहाँ पे यहाँ से देखिएगा इस जगह से इसने बिग बनाई और नीचे की ओर मार्केट लेके आया। लेकिन अभी आपके लिए ये, तो आपके लिए यहाँ पे यही था कि यहाँ से इसने फिर से एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ये वाले लेवल को रेजिस्टेंस मान रहा था और ये हमारा मेन रेजिस्टेंस है। ये पर्टिकुलर यहाँ से अगर ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ये मैंने आपको बता रखा था। तो यहाँ से हुआ क्या, मार्केट यहाँ पे पर्टिकुलरली ओपन हुआ तो यहाँ पे आप पहले ही बुक कर चुके होते और फिर इसके बाद में मोमेंटम नीचे की ओर शिफ्ट हुआ। मोमेंटम नीचे की ओर शिफ्ट हुआ बट मतलब इतना ज़्यादा गया नहीं। अगर उस दिन की ऑप्शन चेन वगैरह में एनालिसिस करके आपको बताई होती तो लगभग आपका रेजिस्टेंस लेवल ये वाला बन के आ रहा था, ये पर्टिकुलरली। तो अगर यहाँ पे कहीं भी अगर किसी ने मौका मिलके अगर मतलब किसी ने देखा होता तो ये यहाँ पे आपको अच्छे खासे मिल गए होते कि इस जगह पे आपका रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे क्लोजिंग आई थी। तो क्लोजिंग बेसिस पे अगर यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था, इसके बाद में ये ऊपर की ओर मोमेंटम चालू हुआ। यहाँ से आप देखने की कोशिश करेंगे तो आप
तो यहाँ से आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक देखिए आपको ये ब्रेकआउट दिख रहा था। इस लेवल का ब्रेकआउट आते ही यहाँ पे आपको पता था कि बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये इतनी बड़ी कैंडल थी यहाँ से यहाँ तक की कि एक ही कैंडल लगभग आपको 100-150 पॉइंट के आसपास की ये कैंडल थी। तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल नहीं पाई होगी। फिर यहाँ से डर की वजह से किसी ने बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी नहीं होगी, क्योंकि मोमेंटम इतनी फास्ट आया कि यहाँ पे मुश्किल था लोगों के लिए, मतलब कि इतनी जल्दी जज कर पाना कि यहाँ तक मोमेंटम आएगा क्या। लेकिन ये पर्टिकुलरली आपके लेवल्स बहुत अच्छे थे जहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर कर सकते थे। एक तो ये वाला, एक ये वाला। तो अगर इन दोनों लेवल्स पे अगर किसी ने बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी होती तो आपके टारगेट देखिए, चौथे टारगेट यहाँ तक अचीव हो चुके थे। फिर इसके बाद बात कर लें कि फ्राइडे को क्या हुआ मार्केट में। तो फ्राइडे को आपकी एक कैंडल ये बनी, फॉर्म हुई, इसी कैंडल के बीच में पूरा मार्केट रन करता रहा और कहीं मोमेंटम नहीं आया, ना ही इसके ऊपर गया और ना ही इसके नीचे गया। तो अभी भी सेम तो अभी भी इसको सेम इसी टाइप से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अगर अब क्या है, इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है 265 के नीचे, तभी यहाँ से बेयरिश मोमेंटम स्टार्ट होगा। उससे पहले कोई बेयरिश मोमेंटम प्रेफर नहीं करना है। ये यहाँ तक हो सकता है डिप आपको आती हुई दिखे, फिर इसके बाद में ऊपर की ओर मोमेंटम जाएगा। लेकिन अभी तक ये हमारा टॉप लेवल है, तो इसका ब्रेकआउट जब तक नहीं आएगा तब तक यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। ये भी आप याद रखिएगा कि ये जो टॉप लेवल है, ये लास्ट कैंडल, अभी मैं आप इसको थोड़ा सा वो भी ड्रैग करके आपको क्लियर कर देता हूँ। ये यहाँ पे आपका अब रहेगा ये वाला। अब ये जोन हो गया यहाँ से यहाँ तक के लिए आपके लिए। तो इसके बीच में तो आपको पूरी तरह से अवॉइड कर देना है मार्केट। अगर यहाँ पे इसके बीच में कहीं भी खुलता है तो इसको अवॉइड करना है। लेकिन इसके बीच में अगर चलते चलते मार्केट बाय द वे ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से फ्लैग ब्रेकआउट होगा। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपको फ्लैग दिखेगा इस टाइप से कुछ। ये देखिए, अब कैंडल्स के बेसिस पे अगर वर्क करना सीखेंगे तो ऐसे ही करके आपको पता चलेगा कि यहाँ से देखिए अब ये फ्लैग बनेगा अगर इस टाइप से कुछ ब्रेकआउट आता है। अगर डाउनवर्ड ब्रेकआउट आएगा तब तो फिर आपको नीचे की ओर टारगेट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये वाला फर्स्ट, ये सेकेंड, फिर ये हमारा थर्ड, ये फोर्थ, इस टाइप से टारगेट आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर बाय द मान लीजिए कल का मार्केट भी अगर आपको मंडे को मार्केट आपको इस टाइप से कुछ घूमता हुआ दिखे यहाँ पे इस टाइप से, तो यहाँ तो अवॉइड कर देना है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर आपको देखते रहना है और मार्केट में एज्यूम करना है कि अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो आपको बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा। क्योंकि ये फ्लैग ब्रेकआउट होगा। ये देखिए, आप यहाँ से आप यहाँ तक अगर आप इसके बीच में मार्केट घूमता है तो और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करेगा तो फिर से आपको यहाँ तक के लेवल आपको आते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 260 मतलब 256869 तक आपको जाता हुआ मार्केट दिख सकता है। फिर इसके बाद में अगर यहाँ ब्रेकआउट आता है, कल का मार्केट अगर ये यूं ही घूम जाता है और परसों यहाँ पे ब्रेकआउट आपको देता है तो आपका मतलब 200-250 पॉइंट तक आपको मार्केट आता हुआ दिख सकता है। सेम ऐसे ही है कि अगर नीचे की ओर ब्रेकआउट आएगा तो बियरिश तो अभी तक तो है नहीं मार्केट किसी भी तरह से, तो आपके ये लेवल्स छोटे छोटे ही निकल के आएंगे वहाँ पे। तो उस बेसिस पे अगर आप काम करना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा 50-50 पॉइंट, 60-60 पॉइंट के ही लेवल्स आ रहे हैं वहाँ पे और ज़्यादा कोई बड़े लेवल्स आ नहीं रहे हैं पर्टिकुलरली। तो इस बेसिस पे अगर देखेंगे तो अभी भी मार्केट जो है बुलिश ही है। ये याद रखिएगा कि मार्केट अभी भी स्टिल बुलिश है। तो आपको कल हो सकता है मार्केट इसी जोन में कुछ इस पर्टिकुलर जोन में ही घूमता दिख सकता है, ऐसे करके कुछ। तो अगर कल आपको इस मार्केट मतलब यहाँ पे घूमता हुआ दिखा और परसों आपको यहाँ से ब्रेकआउट देता हुआ दिखता है तो आपके ये वाले लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं आपको बड़ी ईज़िली। तो यहाँ तक आप देखने की कोशिश करिएगा कि ये लेवल्स आपको यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो ये है मेरा प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, मतलब ट्यूसडे मंडे के लिए, सॉरी। तो आप इस हिसाब से काम करिएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है, अभी मैं एक्चुअल में फिर से वही है कि थोड़ा सा बिजी होने की वजह से जल्दी में वीडियोस बना रहा हूँ, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा निकल के आता है तो आज शाम को शायद मैं खाली होऊंगा, तब मैं आपको ईज़िली दे दूंगा कि क्या टारगेट्स होंगे और क्या हमारे मतलब पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होंगे। ये एक्चुअल में अभी चार्ट बेसिस मैंने आपको बता दिया है कि ये आपके पर्टिकुलरली इस टाइप का चार्ट आपको पैटर्न दिख रहा है। खासकर इस पे गौर रखिएगा कि आपका ये फ्लैग पैटर्न तैयार हो रहा है बहुत अच्छा। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट आपको मिलेगा तो ये अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा आपको, तो बड़ा ब्रेकआउट आपको मिल सकता है यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो ये याद रखिएगा बस। ठीक है, तो ये इतना गौर करना है। और नीचे की ओर बेयरिशनेस अभी बहुत कम है, तो आप अगर मतलब बेयरिश होके भी जाएंगे तो ये एक दो टारगेट छोटे छोटे टारगेट ही कैप्चर करने हैं। वो ऊपर की ओर बड़ा टारगेट आपको मिलेगा, नीचे की ओर कोई खास टारगेट आपको मिलेंगे नहीं। तो इस हिसाब से काम करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर किसी को कुछ स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ
उसके रिगार्डिंग आपको मैं वीडियो ज़रूर बना के दूँगा। और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं आपके लिए वीकली स्टॉक्स फिर से लेके आऊँगा और बताऊँगा आपको कि क्या बाय करना है और क्या नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय, गुड डे।